हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत सारा कमेंट देखने के बाद लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बहुत सारा ऐसा कमेंट देखने को मिला है। अगर आप ट्रेन टिकट बुक करते हो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आप पूरा देखते रहिए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप आरसीटी के एजेंट बन चुके हो और खासकर अगर आप एक सीएससी वाले हो, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। अगर आपको एजेंट आईडी मिल चुका है आरसीटी का, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप ट्रेन का टिकट बुक करते हो तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि वीडियो का थंबनेल ने आपने देखा, CNF, RAC, GNWL, RLWL, PQWL, मतलब बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है। तो इन सब का बारे में बताएंगे, एक एक करके बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इन सब का मतलब क्या होता है और ये सब टिकट काटने से आपका क्या लॉस है, क्या फ़ायदा है, क्या आपको ट्रेन में चढ़ने के लिए देगा या फिर आपको सीट मिलेगा कि नहीं, या फिर आपको लेटने का सीट देगा कि नहीं, मतलब सोने का सीट मिलेगा कि नहीं। तो इन सभी के बारे में खोल के बात करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। लास्ट में आपको और भी अच्छी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया है, अगर टिकट आप बुक करने जाते हो तो यहाँ देखने को मिलता है GNWL, यहाँ देख सकते हो, जूम करके दिखा रहे हैं, GNWL 65 और WL 2, ठीक है। तो यहाँ 65 लिखा गया है, 2 लिखा गया है। इन सब का मतलब क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप टिकट बुक करते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखोगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी आप सभी को मिलेगा। और ये जानकारी आपको, और ये सब जानकारी तो आपको स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलता है। आपको गूगल के पास लेना होगा या फिर किसी के पास लेना होगा ये सब जानकारी। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने ब्लॉग के अंदर। अब मैं अपना ब्लॉग में इतना लंबा चौड़ा पोस्ट क्यों डाल चुका हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत बार ऐसा होता है कि हम तो वीडियो देख लिए, उसके बाद में भूल जाते हैं। तो आप इसे रिपीट कर सकते हो यहाँ पर आके, ठीक है। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा लंबा हो सकता है, तो जैसे कि हेडलाइन आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, RAC, GNWL, CNF का क्या मतलब है। तो चलिए बहुत लंबा चौड़ा है, इन सभी के बारे में बताएंगे। लंबा चौड़ा हो जाता है इन सब का टाइटल देते। तो चलिए यहाँ आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं RAC, ठीक है। RAC का फुल फॉर्म जो होता है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन का मतलब यहाँ उसका मतलब बताया गया है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि RAC, आप अगर RAC में टिकट बुक करते हैं तो आपका टिकट कंफर्म तो नहीं होता है, लेकिन आप ट्रेन में सफ़र कर सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ बैठने का सीट मिलेगा। अगर कोई कंफर्म टिकट कैंसिल किया तब जाके आपका RAC टिकट कंफर्म होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आप RAC टिकट में आराम से सफ़र कर सकते हो। घुमा फिरा के बोल दूँ तो RAC टिकट में आप सफ़र कर सकते हो, उसमें कोई भी असुविधा, कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन आपसे पहले जब आप टिकट बुक किए थे RAC में, आपसे पहले जिसने टिकट बुक किया है, जिन लोगों ने टिकट बुक किया, जिसका कंफर्म टिकट है, उसमें से कोई कैंसिल कर दे तब जाके आपका टिकट कंफर्म होगा, ठीक है। RAC का मतलब तो आप समझ गए। अब चलिए यहाँ GNWL, इसका फुल फॉर्म जो होता है, जनरल वेटिंग लिस्ट, ठीक है। जनरल वेटिंग लिस्ट का मतलब आप यहाँ पढ़ोगे। जनरल वेटिंग लिस्ट टिकट आपको तब मिलता है जब आप, जैसे कि स्टार्टिंग स्टेशन, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेशन से आप टिकट बुक करते हो, उस टाइम आपको जनरल वेटिंग लिस्ट टिकट देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा चांस होता है ये टिकट RAC या कंफर्म होने का। लेकिन आपका टिकट चार्ट लिस्ट बनते वक्त जनरल वेटिंग लिस्ट में है तो आप उस टिकट में सफ़र नहीं कर सकते। क्या समझे? अगर आपका मान लो सुबह का ट्रेन है, अभी तक आपका टिकट जो है वेटिंग लिस्ट में आ रहा है, तो आप उस टिकट से सफ़र नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर RC हो जाता है या फिर कंफर्म हो जाता है तब जाके आप सफ़र कर सकते हो। तो RC और कंफर्म कब होगा? जब आपसे पहले जिसने टिकट बुक किया वो सब कैंसिल किया जाता है या फिर कर देता है, तब जाके आपका टिकट कंफर्म या फिर RC में आ जाता है, ठीक है। तो आपको जनरल वेटिंग लिस्ट के बारे में तो पता चल गया। अब चलिए बात करते हैं RLWL। इसका फुल फॉर्म जो होता है, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, ठीक है। रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट का मतलब यहाँ आप समझ सकते हो। रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट का मतलब है कि इंटरमीडिएट स्टेशन। ये टिकट तब मिलता है जैसे कि कोई ट्रेन दिल्ली से कानपुर, इलाहाबाद, बनारस तक जाएगा, ठीक है। कहाँ से जाएगा? दिल्ली से बनारस तक जाएगा। और आप कानपुर से टिकट बुक किया है, उस वक्त आपको
RLWL का टिकट मिलता है। इस टिकट को RAC या कंफर्म होने का बहुत कम चांस होता है। ठीक है, जैसे कि अब मैं यहाँ समझा दूँ खुलकर। मान लो कोई ट्रेन दिल्ली से बनारस तक जाएगा, उसके अंदर देखिए दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस। अगर आप दिल्ली से बुक नहीं करते हो ट्रेन, यहाँ से कानपुर से बुक करते हो, तो उस स्थिति में RLW का टिकट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है यहाँ, और आप ध्यान रखें इस टिकट में सफ़र नहीं कर सकते हो। अगर आपका टिकट सफ़र करते वक्त भी RLW में है तो आप उस टिकट में सफ़र नहीं कर सकते हो। अगर आप दिल्ली से ही बनारस तक का टिकट बुक कर लेते हो तो कंफर्म या RC होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब आपको तो कानपुर से जाना है ना बनारस तक, तो आप यहीं से टिकट बुक कर लो। आप बोर्डिंग जो करना है, बोर्डिंग मतलब चढ़ोगे जहाँ, वो कानपुर कर दो। ठीक है, ये भी सिस्टम होता है, आप सभी को शायद पता नहीं है। तो टिकट कैसे बुक करते हैं उन सभी के बारे में पहले वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो वो देख सकते हो। आप दिल्ली से टिकट बुक कर दो बनारस तक और चढ़ जाओ कानपुर में। ठीक है, बोर्डिंग कानपुर में कर लो। तो रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको पता चल गया। अब चलिए हम बात करते हैं PQWL, पोलिट कोटा वेटिंग लिस्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है पोलिट कोटा वेटिंग लिस्ट। पोलिट कोटा वेटिंग लिस्ट का मतलब, उसका मतलब आप यहाँ पढ़ोगे, पोलिट कोटा वेटिंग लिस्ट कई छोटे स्टेशनों द्वारा साझा किया जाता है। पुल किए गए कोटा आमतौर पर केवल एक रूट के मूल्य स्टेशन संचालित होते हैं। इस टिकट को आप बुक ना करें तो ही बेहतर है। PQWL टिकट बहुत ही ज़्यादा कम चांस होता है RAC या कंफर्म होने में, बिल्कुल ना के बराबर। आप इस टिकट में भी सफ़र नहीं कर सकते हो। पोलिट कोटा वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में, RLGN, रिमोट लोकेट जनरल वेटिंग लिस्ट। अब इसके बारे में जानते हैं। रिमोट लोकेट जनरल लिस्ट तब जारी की जाती है जब कोई उपभोक्ता एक टिकट बुक करता है जहां वेटिंग लिस्ट कोटा RLWL होता है। इसका मतलब टिकट बुक के बाद RLWL को RLGN नाम दिया गया है। ये टिकट 0% चांस है RAC या कंफर्म होने में, तो आप इसे भी बुक ना करें। और जैसे कि आप इस टिकट में भी सफ़र नहीं कर सकते हो। रिमोट लोकेट जनरल वेटिंग लिस्ट, इसके बारे में आपको पता चला। अब बात करते हैं RSWL। इसका फुल फॉर्म जो होता है रोड साइड स्टेशन वेटिंग लिस्ट। रोड साइड स्टेशन वेटिंग लिस्ट का मतलब, इसके बारे में जानते हैं। तो रोड साइड स्टेशन वेटिंग लिस्ट, ये टिकट लगभग सेम PQWL के बराबर होता है। आपको PQWL के बारे में पहले बता दिए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि RSWL आपको टिकट देखने को मिले तो आप इस स्थिति में आ सकते हो। PQWL ये और ये लगभग सेम है। ठीक है, तो आप यहाँ समझ लिए है, तो यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम बात करते हैं RQWL। इसका मतलब फुल फॉर्म है रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट का मतलब। रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है, चलिए आप जान लेते हैं। यदि एक टिकट को एक मध्यवर्ती स्टेशन से दूसरे मध्यवर्ती स्टेशन तक बुक किया जाना है और यदि यह सामान्य कोटा या दूरस्थान स्थान कोटा, पुलित कोटा द्वारा कवर नहीं किया जाता है तो टिकट के लिए अनुरोध प्रतीक्षा सूची में जा सकती है। RQWL, तो मेरे मानो तो आप इसे भी बुक ना करें, आप इसमें सफ़र नहीं कर सकते हो। तो आपको इसके बारे में भी पता चल गया RQWL के बारे में। आप बात करते हैं TQWL। ठीक है, TQWL का मतलब फुल फॉर्म होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। ठीक है, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट का मतलब कभी कभी होता है तत्काल टिकट बुक करते हैं तो उस टाइम ये देखने को आपको मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। TQWL का पहला नाम TKWL था, जिसे दिसंबर 2016 से भारतीय रेलवे द्वारा TQWL बदल दिया गया है। यदि आपको TQWL टिकट मिला है तो आप सीधे कंफर्म हो जाती है और RAC स्थिति में नहीं जाती है। आप इस टिकट से सफ़र कर सकते हो। तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको पता चला। ठीक है, मतलब आपका टिकट TQWL में है तो ये सीधे कंफर्म होने का चांस अगर रहता है तो ये सीधे कंफर्म हो जाता है।
ये कहीं आपको वेटिंग लिस्ट में नहीं भेजता है, आपको RAC में नहीं भेजता है। ये TQW से सीधे कंफर्म होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ लिखा है WL, ध्यान रखें वेटिंग टिकट बुक किया है। अगर आपने वेटिंग टिकट बुक किया है या आप यह तय कर रहे हो कि टिकट बुक करना है या नहीं, जहां करंट स्टेटस का इंतज़ार है, तो आप कंफर्म के चांस के चेक करें, यानी टिकट कंफर्म हो जाएगा या नहीं। अगर आप वेटिंग लिस्ट में टिकट बुक करते हो तो आप स्टेटस चेक करते रहिए, आपका टिकट कंफर्म होता है कि नहीं या फिर RC में जाता है कि नहीं। ठीक है, अब ये नहीं कि आप वेटिंग लिस्ट में टिकट बुक कर लिए और डायरेक्ट जाके ट्रेन में कूद पड़े। आपको टिकट चेक कर लेना है, या फिर आपको मोबाइल में SMS भी आ जाता है, आप मोबाइल भी चेक करोगे। जब आप टिकट बुक करते हो उसमें जो मोबाइल नंबर देते हो उसमें SMS के द्वारा भी आपको संदेश दिया जाता है। तो कंफर्म का आप कंफर्म का मतलब तो जानते हो कि कंफर्म टिकट अगर आप बुक करते हो, जैसे कि अवेलेबल टिकट, यहाँ देखोगे यहाँ अवेलेबल का ऑप्शन नहीं है, अभी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखो, अब यहाँ बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला, तो यहाँ लिखा गया जनरल वेटिंग लिस्ट। ठीक है, वेटिंग टिकट जब से स्टार्ट हुआ है, मतलब आप क्या समझे, ये डेट यहाँ लिखा गया 14/4/2019। वेटिंग लिस्ट से जब से बुक करने का स्टार्ट हुआ तब से लेके 65 टिकट जो है वेटिंग लिस्ट में है। ठीक है, लेकिन उसमें सब कैंसिल हो चुका है, कैंसिल कर दिया है, और अभी जो वेटिंग लिस्ट करंट वेटिंग लिस्ट है वो 2 है। ठीक है, वैसे भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि RAC जैसे ही स्टार्ट हुआ है, कंफर्म वाला जैसे ही ख़त्म हुआ, अवेलेबल जैसे ही ख़त्म हुआ, अब RAC स्टार्ट हुआ। RAC में जब से शुरू हुआ RAC तब से अभी तक 126 बुकिंग हुआ, लेकिन 26 टिकट जो है कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल किया है, किसी कारण वो नहीं जा पाएगा या फिर कोई काम लग गया है, उस कारण वो टिकट कैंसिल किया, और अभी करंट स्टेटस जो है 100 है। ठीक है, मतलब आपको ध्यान रखना है लास्ट वाला में जब आप टिकट बुक करते हो। और अगर आपको यहाँ अवेलेबल देखने को मिलेगा, जैसे कि इसमें अवेलेबल का ऑप्शन नहीं था, यहाँ देखिए अवेलेबिलिटी लिखा गया है, तो यहाँ अवेलेबल आपको दिखाई देगा, तो आप वो टिकट बुक करते हो तो वो आपका कंफर्म हो जाएगा। उसमें आपको सीट भी मिलता है, सोने का सीट भी मिल जाएगा, लेटने का सब कुछ सुविधा उसमें आपको मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हो कंफर्म टिकट के बारे में, यहाँ सब कुछ सुविधा, यहाँ क्या क्या सुविधा यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। इन सभी के बारे में आपको बता दिए इन सब का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिला तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको सवाल है तो मिलते हैं फिर आने वाली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।